गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से पोएम नंबर 11 समता की ओर पोएम की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों देखते हैं समता की ओर पोएम। इसे लिखा है मुकुटधर पांडे जी ने। इनका जन्म है 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ और मृत्यु 1989। इनका परिचय है छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। देखो आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। अपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। अपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। प्रमुख कृतियाँ पूजा फूल, शैलबाला कविता संग्रह, लच्छमा अनुदित उपन्यास, परिश्रम निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि। पद्य संबंधी यानी कि यह कविता संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशु ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में आवश्यक विचार करना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं समता की ओर कविता में शिशु ऋतु की ठंडक समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है। उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतु, मनुष्य तथा आकाश में स्थित चांद तारों पर भी पड़ता है। यह ऋतु धनिक वर्ग जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए जा आनंददायी होती है, वह दीन दरिद्र जैसे सुविधा विहीन लोगों के लिए कष्टदायी भी होती है ना। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। तो देखते हैं कविता में अंत में कवि कहता है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है, इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दारिद्र भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं समता की ओर कविता। पहले हम पढ़ते हैं। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टीका है छाई। पड़ता खूब तुषार, पदम दल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान शार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। देखते हैं पहले हम शब्दार्थ, इस पैरे के शब्दार्थ देखते हैं। भ्रात, भ्रात यानी भ्रात भाई, द्युतिहीन कांति रहित, चमक रहित, कांति रहित चमक रहित, द्युतिहीन यानी कांति रहित चमक रहित। अवनी पृथ्वी, कुंज टीका धुंध तुषार बर्फ, पदम दल कमल दल, ताल तालाब, बिल खाना कष्ट पाना, अन्यायी अत्याचारी, नृप राजा, दंड सजा, यथा जैसे, निशा काल रात के समय, निज अपने, श्वान कुत्ते, शार गिद्धड़। तो देखते हैं बच्चों इस पारे का हम सरल अर्थ देखते हैं। देखो, बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टीका है छाई। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु में भाई हेमंत का समय बीत गया है, अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की कंपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है और वह कांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधला का छा गया है। देखो आगे क्या है। पड़ता खूब तुषार, पदम दल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। कभी कहते हैं ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, इससे तालाब में खिले हुए
कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दय और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। आगे क्या है, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वानसार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। देखो, कवि कहते हैं रात्रि के समय बहुत ठंड होती है ना, रात्रि के समय बहुत ठंड होती है, यह मौसम भी ठंड का ही है। ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्ता और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल है। असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं ना। देखो आगे का पैरा देखते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लक यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है, उनके पौबारे दिन दारिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। देखते हैं इस पैरे का हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। अर्धरात्रि अधर रात्रि आधी रात, आंगन घर के अंदर खुला छोड़ा भाग, लख यानी देख, निपट बिल्कुल, मलिन धुंधले, पांडु वर्ण पीलापन लिए हुए रंग, मौज मजा, पौबार लाभ का अवसर मिलना, दीन गरीब, मत्थे जिम्मे। देखते हैं इस पैरे का अर्थ, सरल अर्थ देखते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लक यह मन में है भय पाता। देखो कवि कहते हैं आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है ना। देखो आगे है, तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। ठंड भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है। आगे क्या है, धनियों को है मौज रात दिन है, उनके पौबारे दिन दरिद्रों के मत्ते ही पड़े शिशिर दुख सारे। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है, बराबर है ना। रात दिन मौज मजा करते और प्रसन्न रहते, लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख है, बराबर है। देखो आगे क्या है, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। कभी कहते हैं धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती। हम रीड करते हैं, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे है सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। पहले तो हम इस पैरे के शब्दार्थ देखते हैं। देखो शब्दार्थ, कंपित कांपने वाले, पाले पाला, बर्फ के सूक्ष्म कण जो जमीन पर जम जाते हैं। पुरीत यानी परिपूर्ण, सुंदर, वासी रहने वाले, उदर पेट, उपकार हित भलाई।
देखते हैं इस पैरे का सरल अर्थ। पहला है, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुधाले दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। देखो, धनिक वर्ग, कभी कहते हैं धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता। वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है, उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है, और ऊपर से उन्हें और ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है ना गरीबों को। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई उदासी। देखो सरल, इसका यह पैरे का सरल अर्थ। धनिक वर्ग के, देखो ये पंक्तियों का सरल अर्थ। धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। वहाँ सदा उदासी का माहौल होता है। देखो आगे क्या है, पहले हमें उधर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। कभी कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे। किसी को पेट भरने यानी क्षुधा पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वो माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। देखो आगे की पंक्तियां देखते हैं। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। देखते हैं इस पंक्तियों का सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। इस कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाले अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। अंत में कवि कहता है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है, इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए, उनका विचार करना, उनके गरीब भाई बहनों की भलाई के बारे में भी विचार करना चाहिए। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको समता की ओर पोयम एक्सप्लेन की है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें ये सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।